वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराएं, जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। तो मालवा की उज्जैन में की थी 1-2 मार्च पे, और इसके माध्यम से लगभग हमारे पास एग्रो ऑयल एंड गैस प्रणव रानी जी ने लगभग 75,000 करोड़ की वहाँ घोषणा की थी। जेके सीमेंट, ऐसे सब मिलाकर के कई सौ करोड़ कई हजार करोड़ का निवेश की प्रस्ताव आए थे, दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे, जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4,000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज़्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से CMD से इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात ये हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए। विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। और जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाए, ये इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। तो खासकर 6 निवेशकों ने अपने अलग अलग प्रकार, वैसे तो 6 की गिनती करूंगा इसके बजाय, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ राउंड टेबल पे बात की गई, विभिन्न 5 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और ये भी निर्णय किया कि स्टार्टअप के लिए तो एक अलग से ही पूरा दिन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये स्टार्टअप के माध्यम से उनके नवाचारों के आधार पर भविष्य में बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से ये प्रयास किए गए हैं और ये अलग अलग संस्थाओं के साथ बात की गई, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। फिर रोजगार परक इंडस्ट्री के बारे में भी हमने बात की, क्या है इंडस्ट्रियाँ आए लेकिन रोजगार ज़्यादा लेकर के आए, जितने रोजगार लेकर आएंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। तो मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर नहीं, जबलपुर संभाग से लगा करके हमारा ये बगल का आसपास का पूरा क्षेत्र कवर करने की बात कही है। और इसीलिए होमवर्क भी प्रॉपर करा रहे हैं, जगह जगह जिले के लैंड बैंक को संभाल रहे हैं। फिर जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियां काम कर रही है जिस सेक्टर में, उनको उस इंडस्ट्री में अपना विस्तारीकरण करना है, कुछ आगे बढ़ाना। जिनने पहले से काम किया उनकी कठिनाइयों को भी दूर करना, उनसे संवाद करना, और जो पहली बार आ रहे हैं उनका भी स्वागत करना। तो दोनों से मिला जुला करके ये पूरी बात कर रही। तो लगभग हमारा जो कल्पना है कि 1500 निवेशकों का हम भागीदारी प्रस्तावित कर रहे हैं, इसमें 1000 के आसपास आने की संभावना है। इसी साथ साथ जब अपने आप प्रदेश के बाहर देश वालों से बात कर रहे हैं, तो विदेशी निवेशकों से जोड़ करके भी भविष्य में जो हमको मालूम है आसपास के देशों के अंदर जो अभी वर्तमान के हालात है, ऐसे में से कई इन घटनाओं के कारण से ऐसे निवेशक अब अपने भारत में मध्य प्रदेश में संभावना ढूंढ रहे हैं। तो हमने ताइवान, मलेशिया इत्यादि विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ भी मीटिंग की है। आपकी जानकारी में हुआ कि अलग अलग समय पे अपने भोपाल में भी यहाँ के विभिन्न काउंसलरों ने आकर मुलाकात की थी, वाणिज्यिक काउंसलरों ने, उसमें अमेरिका, इजराइल ऐसे कई लोग आए हैं। इनके माध्यम से वहाँ के निवेशक भी आए, सरकार का परस्पर भरोसा बने, इस पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे जहाँ डेवलप है, उनके अंदर कोई सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उस पर भी ठोस काम करते हुए जो बनी हुई रचना उसको अच्छा करना और नवीन इलाके डेवलप करना, ऐसे समान रूप से दोनों पे हम काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे जाकर के कुछ और दोबारा बाहर जाकर जैसे मुंबई में गए, तो भविष्य में कोयम्बटूर, इधर बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद ऐसे और भविष्य के रोड शो भी होने वाले हैं, जिनके आधार पर वहाँ के निवेशकों को भी यहाँ आमंत्रित करके अपने यहाँ व्यापार व्यवसाय का मध्य प्रदेश समृद्ध। अब चूंकि हमारे पास बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर ये सारी चीज़ें अनुकूल हुई है, तो स्वाभाविक रूप से फर्ज बनता है कि इस पूरे मामले में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और आगे बढ़ा जाए। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसमें बहुत अच्छी संभावना है, एग्रीकल्चर भी हमारी अच्छी हुई और अच्छी होने वाली है, लेकिन इसमें जब तक और इंडस्ट्री पे आगे नहीं जाएंगे तो इसकी संभावना पे हमको लगता थोड़ा ठहराव आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक तरह से ये जो हमने गतिविधियाँ प्रारंभ की, इसकी बात मैंने विस्तार से रख दी है। अब हम सब इस पर कोई आपके बारे में कोई सुझाव हो तो उस पर बात कर सकते हैं। ये पेपर भी आपको मिलेंगे। शुरू करें? मैं कुछ और बात बता रहा था कि जो प्रचलित हमारी अभी इंडस्ट्रियों का जो खास करके प्रोजेक्ट हैं जिन पर लोग बात काम कर रहे हैं, उज्जैन में जैसे विक्रम उद्योगपुरी जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज़्यादा आनंद की बात यह है, लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज़्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। पीएम मित्रा अर्थात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड ऑपरेशन, ये अपना अप्रैल पार्क धार के लिए, और इसमें खासकर ट्राइबल के अंदर रोजगार देने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना है धार जिले में बदनावर के पास, और इस पर भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसका क्षेत्रफल ही लगभग 1563 एकड़ का है, 1000 करोड़ का इस पे काम है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन
फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इक्विपमेंट का नर्मदापुरम का होशंगाबाद वाला पार्ट है। ये लगभग 227 एकड़ में 464 करोड़ का है। ये भी बड़ा काम है। तो ये जो हमारा नर्मदापुरम अर्थात पुराना होशंगाबाद जिला में एक बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमारा चंबल का बेल्ट मुरैना में मेगा लेदर, फुटवियर और अलग अलग प्रकार से सीतापुर वाला पार्ट है। ये 222 करोड़ का 161 एकड़ में ये भी बड़ा काम हो रहा है। और कुछ अलग अलग एरिया निकालने हैं, जिस एरियो के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं इनसे जोड़ करके इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने का भी हमने प्लान बनाया है। जैसे दिल्ली नागपुर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वाराणसी मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर जो प्रस्तावित है। ये 4 तो भारत सरकार की योजनाओं के साथ, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की योजना, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से प्रदेश में बाकी गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बड़े अधिकतर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे प्लान के साथ ये आज की अपनी प्रेस वार्ता आयोजित। अनिल अंबानी ने जो है तो पहले हाथ खड़ा कर दो तो मेरी निगाह जमे की आवाज किधर से आ रही है। सबसे आग्रह है कि विषय से संबंधित प्रश्नों को रखें और एक एक करके हाथ रखिए, लगभग सबको मौका मिलेगा। सबसे पहले आप सर, आपने बताया कि मुंबई में आपकी मुलाकात हुई है अंबानी से, वहाँ पे डिफेंस को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है जबलपुर में, तो एक वो क्या किस तरह का है, दूसरा ओवरऑल क्या इसमें आप रोजगार सृजन को लेकर ही बात कर रहे हो, कितना अनुमान लगा रहे हैं कितना रोजगार सृजन? देखिए, दोनों तरह की बात है। हमने तो कहा कि हमारे पास के जो लैंड बैंक है, लैंड बैंक को हम डेवलप कर रहे हैं और लैंड बैंक के आधार पर जो हमारी शासन की योजना जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हैं, उसकी हमारी बनी हुई प्लान हम सामने रख रहे हैं। फिर वो उसमें उनके हिसाब से कुछ और एडिशन जुड़वाना चाहते हैं या उनकी कल्पना हमको जब शेयर करते हैं, तो हमने ये डायलॉग स्थापित करने का प्रयास किया है कि 1 to 1 करते हुए अधिकांश क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती है, वहाँ की ज़रूरतें भी होती है। तो एक जैसे फ्रेम के बजाय हम अधिकतर लोगों का विश्वास ये कायम रखें कि सरकार कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव है। और हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जब बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो गया, तो इस संभावना का वो भी लाभ ले और प्रदेश में निवेश जब आएगा तो हमारा अपने आर्थिक संरचना में अपना लाभ उठाएंगे। और सर, अनिल अंबानी ने भोपाल और जो है तो इंदौर, दो जगह जो है डिफेंस पार्क के लिए जमीन ली थी, यूनिवर्सिटी के लिए भोपाल में ली थी और डिफेंस पार्क के लिए, तीनों चारों जमीन उन्होंने वापस कर दी, निवेश नहीं किया है। 4-5 साल पहले की बात। मेरा ऐसा कहना है, अब ये मैं इसको कैसे जवाब दूं, आप ही जानो। कि देखो भाई, वो लगाने आए थे, अरे हमारी तो सुन लो, हमारी तो सुन लो, हमारी तो सुन लो। हमने तो 10 लोगों को बुलाया, अब 10 में से 6 आए, 2 नहीं आए, तो नहीं आए तो वो हमारा क्या ले गए? कुछ ले गए क्या हमारा? हमारी जमीन तो हमारे ही पास है, आके लगा लेता बात है। वो नहीं आए, लेकिन आप देखो ये जो हमारा गोयनका है, मुझे हाँ, मेरा ये इसलिए कहा कि अपन तो एक निवेदन तो सुन लो भैया, आज की स्थिति में भोपाल की स्थिति भी अब ये बन गई है। एक बड़ा नाम कोई आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन जैसे गोयनका जी आए जिनने अपनी सिंटेक्स की टंकियां बनाने वाला प्रोजेक्ट लाए और ये पूरा अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए, और उन्होंने कहा कि ये आपका भोपाल और इसका आसपास का तो इतना पसंद आया कि वो पूरे तौर पे कहा कि हमारा अकेले का ही 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम आपको दे रहे हैं। तो ये जो नामी गिरामी, अब क्या हो रहा है कि दूसरे नाम भी बहुत सारे हैं और कुल मिलाकर के हमको इस पूरे इंडस्ट्री मार्केट में जाना पड़ेगा, तो बार बार मिलना भी पड़ेगा, लोगों को भरोसा भी करना पड़ेगा। वो करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो दूसरा आएगा। आपने क्या अभी तक 16 साल से 11 तो बीजेपी ने किए, नेतृत्व में किए, एक कमलनाथ जी की सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च, लेकिन 7 बड़ी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं आ पाई। अब आप भोपाल में करने जा रहे हैं 2025 में, तो ये हिम्मत आपने कैसे जुटाई कि इंदौर से भोपाल लाया जाए?
देखिए, ये अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं इसको केवल इतने ढंग से ही बताना चाहूँगा कि अभी हमने रीजनल लेवल पे चालू किया है। इसका मतलब पूरा प्रदेश हमारी बड़ी संभावना का प्रदेश है। और ये बात अच्छी है कि पहले इंदौर हुआ होगा, बार बार इंदौर में सब रुकने करने की व्यवस्था वगैरह बड़ी हो सकती है, लेकिन अब इंदौर के साथ साथ भोपाल को भी तो डेवलप करना है। तो इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टर समिट अगर करना है तो हमारी कैपिटल को भी इस लायक बनाए। ये उस हिम्मत के कारण से जो आप कह रहे हैं कि भाई हमको हमारे अपने इस प्रदेश की अच्छाइयों को बताने के लिए हमारे रीजनल लेवल पे भी ले जाना पड़ेगा और मेन केंद्र पे भी आना पड़ेगा। तो ये पहली बार ये अच्छी बात है कि हमने भोपाल में इसको ला करके खड़ा करने का प्रयास किया है। इसलिए कन्वेंशन सेंटर से लेके बाकी चीजों पे भी भोपाल अपने आप में समृद्ध बने, सक्षम बने। ये जो मूलभूत जो जरूरत है उनकी चिंता भी हम करें, तो ये उसका हिस्सा है जिस पर हम आगे बढ़े। मनुष्य सर, उज्जैन आपका गृह नगर है। उज्जैन के आपके अनुभव को ध्यान में रखते हुए आप मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए क्या निर्देश आपके पास आ रहे हैं, क्या ये आपकी प्लानिंग है? दूसरा, कैपिटल भोपाल की एयर कनेक्टिविटी को लेकर आपने क्या सोचा है, अगर आप उसकी बड़ी उम्मीद करने वाले? देखिए, दोनों बातें हैं। अब ये पहली बात का तो क्या हुआ कि जैसे मैं अब यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को तो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, लेकिन ये सही बात है कि जैसे हर एक शहर का एक नेचर होता है, उज्जैन का अपना एक नेचर है। तो हमने उज्जैन के नेचर के साथ बाकी जगहों पे जोड़ करके एक प्लान किया है कि जैसे उदाहरण के लिए रिटायरमेंट के बाद लोग बसना चाहते हैं और जिनके ऐसे बड़े शहरों के अंदर बच्चे बाहर चले गए, विदेश चले गए या बाकी राज्यों में चले गए, तो एक सोसाइटी बना करके वो अपना बाकी का समय गुजारे और सरकार एक उनको अपनी एक आवासीय कैंपस टाइप की व्यवस्था दे जिसमें सभी प्रकार से जो मूलभूत सुविधा भी हो और उनका अपना समय कट जाए। इस दृष्टि से तो कुछ आवासीय रचनाओं की अच्छी कल्पना हुई है, मथुरा में हुई है, एक पूना में हुई है। तो हमने इस तरह से लोगों निवेशकों को बुला रहे हैं। इस बजट में हमने इसके लिए प्रावधान भी किया हुआ है कि ऐसे निवेशक आकर के इस टाइप की कोई मल्टी स्टोरी कल्पना लाते हैं तो उनको भी हम जगह उपलब्ध करा रहे हैं और उसको भी प्रोत्साहन देंगे। तो अब ये आध्यात्मिक कहिए या सामाजिक, अब थोड़ा शब्द तो वैसा हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के सभी के हित की इस टाइप के प्रोजेक्ट को भी, आवासीय प्रोजेक्ट इस प्रकार के भी डेवलप करना है। भोपाल की एयर कनेक्टिविटी, भोपाल की एयर कनेक्टिविटी, हवाई अड्डा। हाँ, ये तो क्या हो रहा है कि इसमें मैं पहले अभी कार्गो हब के एक बड़े कार्यक्रम में गया था जिसमें हमने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा सौभाग्य भी है कि हमारी मध्य प्रदेश की दूरी, हवाई दूरी 1 घंटे की डिस्टेंस पे सभी आसपास के बड़े महानगरों से है। ऐसे में जो कार्गो के माध्यम से बड़े पैमाने पे व्यापार व्यवसाय की संभावना चल रही है, तो मध्य प्रदेश भी वो हिस्सा हो सकता है। और इस आधार पर ये जो इंडस्ट्रियां जो आने को तैयार है इस साइट की भी, जो कार्गो पे काम करती है, तो उनको हम ऑफर दे रहे हैं और मुझे भरोसा है बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश को लेकर इमेज तो लोगों की बदली है रोजगार को लेकर, हमारा एक बड़ा रोजगार देने का जरिया आईटी है। इंदौर में टीसीएस, इंफोसिस लंबे समय से अपने दफ्तर खोल के बैठे हैं जहाँ रोजगार दे नहीं रहे हैं। तो क्या आईटी इंडस्ट्रीज को और आगे लाना है, साथ साथ को आगे लाने की कोई अलग से पॉलिसी बनी है या कोई इन्वेस्टर उस लिहाज से भी आ रहे हैं, इसका भी जानना चाहिए। माननीय ब्रजेश जी, ये बात सही है कि हमको आईटी में बहुत संभावना है, इसलिए हमारा अगला रोड शो हैदराबाद, बेंगलोर, इसीलिए बेंगलोर में जाने वाले हैं। लेकिन ये सही बात है कि जैसे अब अपना मध्य प्रदेश का भी चित्र बदला है। हमारा आईटी की एक बिल्डिंग गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आज की स्थिति में चौथी बिल्डिंग पे इंदौर में काम आईटी पार्क में हो रहा है और वही संभावना भोपाल में भी आ रही है। और इसी में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे बड़े बड़े कैंपस भी है जहां अब क्या हो रहा है कि ये बात सही है कि एकदम ऐसी जो बहुत विकसित सिटी है उसकी तुलना में हम नए हैं, लेकिन संभावना हम में ज्यादा है। तो ये जो उनके लिए मैन पावर वगैरह जो मिलता है वो हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है और बाकी अनुकूलता भी है। तो ये मान के चलो कि बहुत जल्दी भोपाल के रिजल्ट भी आएंगे और हम तो ये चाह रहे हैं कि वो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन सब दूर बढ़े और सब दूर जहां जहां भी संभावना रहेगी प्रोत्साहन दे रहे। लेकिन ये बात भी सही कि जिसने कमिटमेंट करके कैंपस खड़े किए तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम जमीन वापस भी ले रहे हैं। ऐसे भी लेने का अभियान चला है कि भाई अगर आप कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे हो तो दूसरे को मौका दो। और इस तरह से लोग फिर सहमत भी है, छोड़ते भी है।
मुख्यमंत्री जी, अभी तक एक साधारण जनता बन के रह गया, इन्वेस्टर समिट होती है, क्या साधारण जनता बन जाता है इन्वेस्टर समिट आजकल। पिछले 16 साल में देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होती है। सर, आप ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा? आपने अपने अधिकारियों को क्या बोला है, क्या चेंज कर रहे हैं उसके? दोनों बातें हैं। ये मैं पुराने के भी एकदम सब जीरो ही हो गया ऐसा तो नहीं है, ऐसा काफ़ी बड़े पैमाने पर लगे भी हैं रोजगार के, ऐसी कई इंडस्ट्रियां दिखाई देती है और धीरे धीरे हमारी जीडीपी में भी आपको दिखेगा। तो ये मूल चीज़ आ रही कि एक विभाग के ऊपर जैसे कुछ उदाहरण के लिए कठिनाई आ रही है। जैसे एक इंडस्ट्रियल पीथमपुर एरिया डेवलप हुआ, अब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अपने कैंपस बनते हैं, उनकी सीवरेज की, बाकी चीज़ों की, कई सारी चीज़ों की बात आती है। अब स्थानीय निकाय के नाते से कभी कभी रूरल वाले, पंचायत वाले, ये टैक्स लेना पड़ेगा, वो टैक्स लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो दोनों कैंपस की बात अलग अलग हो जाती है। एक सामान्य शहर का विकास अलग प्रकार से होता है, एक इंडस्ट्री की अलग से सारी व्यवस्था रहती है। तो ऐसे कई शंका आशंकाओं के विषय खत्म करने के लिए जब हम डायरेक्ट डायलॉग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक विषय चलता है, मैंने उसको अपने स्तर पर हल करने का प्रयास किया। शहर के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क आ गए, इंडस्ट्रियल एरिया आ गए, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क उनको बनाना रहती है, नाली उनको करना पड़ती है, बिजली का काम उनको करना पड़ता है। अब नगर निगम के कष्ट ये कि नगर निगम उसमें कर नहीं सकता है और वो अपने करा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में वो उद्योग के अंदर जो कठिनाई आती है, इसका समाधान कौन ढूंढे? तो इसका समाधान अपने को कराना कि भाई हमको अगर इंडस्ट्री टिकाए रखना तो सड़क तो उनकी भी अच्छी करना पड़ेगी। और ये संपत्ति कर वगैरह मांगने गए तो उसका एरिया बहुत बड़ा रहता है, इतना संपत्ति कर देंगे तो उद्योग वाले ही चला जाएगा। फिर ये जो लेबर प्रॉब्लम रहती है, लेबर के जो रेट का अंतर रहता है, अब ज्यादा रेट कम रेट ये भी एक झंझट है। तो अब ज्यादा रेट देने के चक्कर में मालूम पड़ा इंडस्ट्री जो रोजगार परक इंडस्ट्री जो लेबर के साथ यहाँ रोजगार करना चाहती है, वो ज्यादा रेट हो तो वो भाग जाएगी, वो नहीं आएगी यहाँ। तो हमको ये सबके रास्ते बीच के निकालने के लिए खुले दिमाग से सबके बारे में काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे यहाँ ऐसी बहुत गुंजाइश है जिस पर काम करते हैं। इसी से जुड़ा सवाल है, इसी से जुड़ा आपने ग्लोबल इन्वेस्टर काउंसलर्स जो है उनसे बात हुई है, बीच में आप बता रहे हैं अलग अलग देशों के आए, मध्य प्रदेश को लेकर क्या सिनेरियो है सर? कितने? देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार के आसपास के युद्धग्रस्त देशों के हालात बन रहे हैं, ये अलग अलग कारण से देशों की अलग परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें चाइना शामिल है। तो सब संभावना ढूंढ रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण अकेले इजराइल का देता हूं, उनका व्यापार व्यवसाय तुर्की से बहुत बड़े पैमाने पर होता था, आज की स्थिति में उनके संबंध अलग टाइप से हो गए, तो वो अपने पास आना चाहते हैं, तो हम तो स्वागत ही करेंगे। इससे अच्छी क्या बात है? सर, आपने ये तो बता दिया कि इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो निवेशक इच्छुक है मध्य प्रदेश के अंदर कितना निवेश करना चाह रहे हैं, तो लेकिन रोजगार को लेकर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई अनुमान सरकार मैंने क्या सुनाया सर? इसी में आ गया है कि जो रोजगार परक इंडस्ट्री और मशीन आधारित इंडस्ट्री दोनों तरफ से बढ़। राजन जी पूछिए, छोटा प्रश्न। मुख्यमंत्री जी, आस्था के पास में जो कार्गो बन रहा था, वो कार्गो हब जो बन रहा था, उसके बारे में क्या विचार है? क्या कब तक क्या आस्था के पास में जो कार्गो वाला हब बन रहा था, जो बड़ा हब बन रहा था, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उस पर क्या होगा? देखो, इसमें दो तरह की बातें हैं, मुझे इस बात को बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि एक तरीका ये रहता है कि हम अपनी सरकार से सारा खर्चा लेके पूरा कार्गो वार्गो बना के उनके कंप्लीट करें, और एक तरीका ये कि जो बनाने वाले चलाने वाले लोग उनका इन्वॉल्वमेंट ले लो और हम जमीन उपलब्ध करा दें, तो हमारा पैसा कम लगेगा और वो चलाने की सारी जवाबदारी उनकी है। जैसे उदाहरण के लिए अपन अभी वर्तमान में देखें कि हमारे एयरपोर्ट हमने बड़े बड़े करे, लेकिन एयरपोर्ट पर इतनी फ्लाइट नहीं आ पा रही, तो एयरपोर्ट बन जाना अलग बात है, लेकिन उसको बाद में संचालित भी तो करना है। तो संचालित करने के लिए जब तक दोनों तरह के तालमेल नहीं बनेगा, ये बात नहीं बनेगी। इसलिए हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आस्था में मत आओ, नहीं आना कार्गो तो, लेकिन अगर वो गेल वाले आ गए और 5,500 करोड़ का निवेश वहां दे रहे हैं, तो हम तो गेल वालों को जमीन दे रहे हैं। हमारे पास तो जो भी आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है,
हम तो उसके लिए अनुकूलता बनाएंगे ना, यही एक तरीका भी। मुख्यमंत्री जी, इस तरह अक्सर होता ही है कि हम सिंगल विंडो की, अब ये आखिरी प्रश्न रहेगा, जहाँ हम सिंगल विंडो की बात करते हैं जब GIS होती है या ये सब होता है, तो उसके बाद कई बार देखा जाता है अपन अकेले भी चाय वाय पी के बात कर उसके बाद कई बार देखा जाता है कि उद्योगपति के लोग होते हैं वो अधिकारियों के कमरे के बाहर चक्कर लगाते क्या क्या जब GIS होती है या इन्वेस्टर समिट होती है तो हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद होता है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो अधिकारियों के कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या इसका कोई समाधान निकलेगा? और दूसरा, क्या उद्योग नीति में भी कोई बदलाव कर रहे हैं ये GIS के पहले? दोनों बातें अभी आपके प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से निकल गया। जो हमने कठिनाई महसूस की है उसी आधार पे तो मैं खुद समय लेके जा रहा हूँ। ये अधिकारियों के पास में आने जाने में कठिनाई आती है, सिंगल विंडो में दिक्कत आ रही है, तो जो जिनको दिक्कत आ रही है उनके अभी छोटे मोटे कर्मचारी मान लो यहाँ चक्कर लगा रहा, तो हमने तो उनके मालिकों से, उनके MD से, उनसे कहा कि आप इसको बताओ ना आपकी क्या परेशानी, अगर जायज जिनाइन परेशानी है तो हम वही हल कर रहे हैं। और जो विभिन्न विभागों के साथ तालमेल कराने की बात, यही तो परंपरा अपन स्थापित कर रहे हैं कि आखिर क्या होता, केवल पहले एक दिक्कत आती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करेंगे तो केवल इंडस्ट्री के PS बैठेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में भी अब कैसी इंडस्ट्री हो गई कि हमारे यहाँ टूरिज्म की इंडस्ट्री हो गई, तो टूरिज्म के SCS को भी हमने बुलवाया। फिर ये जो आसपास की जो सर्विस देने वाले विभाग है, इन विभागों के साथ तालमेल कराने वाला काम भी अपना है। तो अल्टीमेटली जो जिम्मेदार अथॉरिटी जब वहाँ जाती है तो इनकी मैदानी तकलीफों को समझेगी तो उसका समाधान भी निकालेंगे। इसीलिए मैं समय लेकर के इस व्यवस्था को समझते हुए दोनों सब विभागों बीच में तालमेल कराने के लिए इंटरेस्ट लेके हम लोग बैठे भी हैं। हमारी सारी एक कॉमन हमारी ये एक तरह से ताकत है सरकार की कि ऐसे विभागों के बीच में आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हमको जोड़ना है और हम उसके हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री एक सवाल ये है, एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चाय पे कुछ और प्रश्न होंगे तो चलो दोनों का साथ दीजिए। आप रीजनल कॉन्फ्रेंस को महत्व दे रहे हैं, लेकिन क्या स्थानीय रोजगार के लिए भी कुछ तय किया जाएगा कि जो व्यक्ति जहाँ का है उसको वहाँ स्थानीय रोजगार? रामेश्वर जी, आपका मेरा ये है कि आप पिछले कई सालों से सरकार प्रयास कर रही है, जहाँ से दुनिया भर घूमते हैं, अब नए उद्योग आते हैं, उतने उद्योग पुराने जो आप चल रहे हैं वो वाइंड अप हो जाते हैं। देखो एक मिनट, आपकी बात हो गई पूरी। हमने इसमें दोनों का अलग अलग रोजगार स्थानीय स्तर पे देने के लिए तो रीजनल कराना है, और हर एक का जैसे अलग अलग नेचर का एरिया है, कोई माइनिंग का है तो माइनिंग है, जबलपुर हमारा एग्रीकल्चर बेस भी बहुत बड़ा है तो एग्रीकल्चर पे भी काम होगा। जो आपने दूसरी बात की उद्योग बंद हो रहे हैं या चालू हो रहे हैं, हम उस पर भी निगाह रख रहे हैं कि जैसे आपके ध्यान होगा कि अभी नहीं 25 साल पहले 30 साल पहले भी उद्योग अगर बंद हुआ है, और उद्योग के बंद होने से हमारी एक इमेज ये खराब हो रही कि लेबर और सरकार ये कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो हमने उसका समाधान करा कि भाई सरकार पैसे भर देगी, उस जमीन को हम रख लेंगे, दूसरी इंडस्ट्री को दे देंगे, कोई उसका उपयोग और कर लेंगे। तो जो एक साख बनती है कि व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे लेबर के प्रति भी जवाबदारी है, विकास के प्रति भी जवाबदारी है, अल्टीमेटली उद्योगपति के भी प्रति जवाबदारी है। तो ये तो सतत प्रक्रिया भी है। आज इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, कल को कोई कठिनाई आएगी तो कुछ और भी बात आएगी, लेकिन ये लगातार करते रहना पड़ेगा, इस साख को मेंटेन करें। मुझे लगता है सारी बात आ गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सबसे ज्यादा